तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमारे पास में है इम्प्लीमेंट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ इवन डिजिट प्रेजेंट इन गिवन नंबर। तो ये प्रॉब्लम काइंड ऑफ सिमिलर ही है जो हमारा लास्ट प्रॉब्लम था, बट इसके में एक है जो हमको इवन देखना है, उसका लॉजिक उसमें ऐड हो जाएगा ये। तो क्विकली हम लॉजिक को राइट करते हैं। तो अगेन सेम स्टेप, हमको क्या करना है कि ये स्कैनर क्लास लेना है यहाँ से ये, सो हम एज ए यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें इनपुट पास करेंगे। तो यहाँ से हम अगेन हमारा जो इंटीजर है वो वैल्यू गेट करते हैं और वेरिएबल को लेते हैं एस एंड डी। सो अगेन हम एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं जहाँ पर हम लोग एडिशन को रखेंगे। तो वाइल लूप लेना है। अंडर द वाइल लूप हमारे पास में कंस्टेंट है वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। तो जो हमारे पास में जो एन का वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो इसके अंदर हमको हमारा लॉजिक राइट करना है। तो अगेन हम यहाँ से क्या करते हैं, रिमाइंडर वैल्यू निकालते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पर रिमाइंडर वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे, तो इस पर्टिकुलरली रिमाइंडर वैल्यू में हमको क्या करना है कि पर्टिकुलरली वैल्यू को हमारे को ऐड करना है। एंड यहाँ पर हमको जो भी हमारे पास में कोशेंट वाला जो पार्ट है, तो हमको क्या करना है कि उस कोशेंट वाले जो पार्ट है उसको यहाँ पर होल्ड करना है, ताकि हमारा नेक्स्ट इटरेशन में हमें हमको फिर से सेम स्टेप यहाँ पर करना पड़ेगी जैसे हमने लास्ट टाइम में किया था। बट इस केस में हमारे पास में ये एक और कंडीशन जो कि हमको चेक करना पड़ेगी। यदि हमारे पास में जो नंबर है वो इवन है, तो हम यहाँ पर एक और चेकिंग डालेंगे। तो हमारा इवन नंबर का कंडीशन क्या रहता है कि जब हम उसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आता है। तो एक कंडीशन और यहाँ पर ऐड हो जाएगी एडिशनली। बाकी प्रॉब्लम सेम है जैसा लास्ट टाइम में था। तो यहाँ पर कंडीशन चेक होगी। तो यहाँ पर यदि इवन है तो वो ऐड करेगा, अदरवाइज वो स्केप करेगा और सीधे वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा। तो हमको यहाँ पर अगेन प्रिंट करवा लेना है। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा, हमारे पास में वैल्यू आएगी। यहाँ पर सपोज वैल्यू है हमारी 1 2 3। सो 2 इज़ आवर इवन वैल्यू। सो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे रिमाइंडर 3। तो जो हमारे पास में रिमाइंडर आएगा हम उसको चेक करेंगे। तो चेक करने के बाद में यदि हमारे पास में ये वैल्यू यदि इवन है तो हमारा जो ये सम है ये परफॉर्म होगा। ये जो यहाँ पर जो सम है ये परफॉर्म होगा, अदरवाइज हमारा जो कंट्रोलर है वो जंप कर देगा नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। ये तो हमारा 3 ऑड है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा ये। तो हम अगेन हमारा जो लूप है वो एग्जीक्यूट होगा और रिमाइंडर पार्ट है हमारे पास में अभी एन में 12। सो जो 12 है उसके लिए एग्जीक्यूट होगा ये। तो जो रिमाइंडर है हम यहाँ से फिर से रिमाइंडर निकालेंगे 12 को, तो हमारे पास में 2 आएगा। 2 इवन वैल्यू है तो ये ऐड करेगा। तो जो एस का वैल्यू है उसके अंदर हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा जो हमारे पास में जो एस का वैल्यू है। तो यहाँ पर अगेन फिर से वो डिवाइड करेगा जो रिमेनिंग वैल्यू है। तो हम उसको डिवाइड करते तो 1 आएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास में जो है वो 1 के लिए कॉल होगा। 1 इज़ ए इवन नंबर। सो यहाँ पर ये हमारे पास में 1 इज़ ए ऑड नंबर। तो ये जो लॉजिक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमारा जो आउटपुट है वो इस केस में आएगा 2, बिकॉज यहाँ पर हमको सम ऑफ
इवन नंबर ही निकालना है यहाँ पर ये। तो कुछ टेस्ट केसेस है हमारे पास में जो कि एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो चेक द योर स्टेटमेंट, और हमने सबको एंड किया है कि नहीं प्रॉपरली, तो हमको चेक करना है। तो ये हमारे पास में यूनिट टेस्ट केसेस है। तो यहाँ पर यदि 1 2 3 है तो 2 है, यदि हमारे पास में 5 5 5 है तो 0 है। तीनों जो नंबर है वो ऑड है, 8 8 8 और 24 है। तो लेट्स चेक। सो सारे टेस्ट केसेस हमारे एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट होते हैं, मीन्स हमारा लॉजिक राइट है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।